बार बार नहीं मिलता, और अगर मौका मिला है तो उसको भुनाना सीखिए। ये कंफर्म बात है कि अब बीईओ का वैकेंसी आने वाला है, 568 के आसपास सीट आने वाला है। एसडीएम का सीट आने वाला है 50 से प्लस रहेगा। डीएसपी का सीट 100 के आसपास हो सकता है। इस बार डीओ का सीट भी जुड़ने वाला है, इसी के साथ बीएफएस भी आने वाला है। यानी जो आप चाहते हैं वो मिलने वाला है। लेकिन क्या तैयारी इस लेवल का करके आप यह एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है जिस पर आप भी विचार कर सकते हैं, हम भी विचार कर सकते हैं। और अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं। अगर आप एक विद्यार्थी के रूप में देखेंगे तो आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीने में क्या बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है, पीटी खास करके बात कर रहा हूं मैं, तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। क्या मेंस की तैयारी किया जा सकता है? तो अभी भी आपके पास मौका है। ऐसा मैं इस आधार पे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपका एनर्जी पता है। मुझे ये पता है कि आपने पहले भी ऐसा किया और आप फिर ऐसा करेंगे। मुझे याद है विकास जी का वो बात, जो लगातार 2 बार बीपीएससी क्वालिफाई किया और अंतिम रूप से डीएसपी के रूप में चयनित हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से पटना आया था और सिर्फ 7 दिन पीटी को लेकर तैयारी किया था, और 7 दिन में उन्होंने पीटी निकाला। ये अलग बात है कि वो पहले से ही यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। तो अब आपको ये भी समझना है कि आपके पास जो प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, वो कौन है। वो कोई आम इंसान नहीं है। वो यूपीएससी लगातार मेंस देने वाले बच्चे हो सकते हैं, वो लगातार बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चे हो सकते हैं, वो यूपी पीसीएस क्वालिफाई बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि सीट भरपूर आएगा। सीडीपी का भी सीट इस बार अच्छा खासा आने वाला है। तो आपके लिए ये 5 मंथ ना जीवन और मरण का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि करना है तो इस बार ही करना है। यही उम्मीद लेके शहर में आप पहुंचे हैं, इसी उम्मीद के साथ आप टिके हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जॉब वाले लोगों के लिए भी मैं बात खास करके बात करूंगा, क्योंकि उनके पास समय कम है लेकिन इच्छा शक्ति मरा नहीं है, तो उसको मरने भी नहीं देंगे। उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या करना है अभी आपको, क्या नहीं करना है आपको, उस पर भी एक विशद चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी बात, क्या आप तैयार हैं? अगर एग्जाम 2 महीने बाद हो जाता है तब के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो अभी से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं सिंपल सा बात करूंगा, आपको अभी से टेस्ट सीरीज की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके मूल्यांकन के लिए नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम फ्रेमिंग के लिए। बहुत ही शिद्दत से यह बात कहता हूं कि आपको एग्जाम में उतरने से पहले कम से कम 12-15 टेस्ट सीरीज मार के जाना चाहिए। ये जरूरी हो जाता है, पहला बात। दूसरा बात, टेस्ट क्यों जरूरी है, तो इस पर भी आप एक बात सोच लीजिए। ये टेस्ट सीरीज मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग कल से ही 24 तारीख से ही 28 तारीख से ही टेस्ट का शुरुआत कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि हमारे पास 70 बच्चे ने एडमिशन लिया टेस्ट में, और आज बामुश्किल 15 से 20 बच्चे आ रहे हैं। कारण क्या है? सिंपल सा, कि उन नंबर के लिए टेस्ट देने आते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट का टॉपर हो सकता है वो पीटी क्वालिफाई ना करे, लेकिन आप टेस्ट में पीछे हो, नॉर्मल नंबर ला रहे हो, लेकिन आप पीटी क्वालिफाई कर पाए। दिन किसका कब तय होगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, तो नंबर के लिए टेस्ट ना ज्वाइन करें। बिल्कुल 5 टेस्ट ना ज्वाइन करें, 25 जगह ना दौड़ें, एक टेस्ट ज्वाइन करें। वो मेरे यहाँ हो सकता है, किसी के यहाँ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट उस जगह ज्वाइन करें कम से कम आपको मेंटरशिप मिल सके। कई सारे छात्र सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल गया, हो गया। कैसे सुधार होगा, क्या सुधार होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी एक सुविधा आपको मिलना चाहिए। और नो डाउट मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं काम आपसे करता हूँ। हाँ, इसके लिए आप कह सकते हैं कि खुद का बड़ाई कर रहे हैं, तो खुद अच्छा काम अगर मैं कर रहा हूं तो उसके बारे में बोल सकता हूं। हो सकता है कई सारी बातें कमियां हो मेरे में, लेकिन कुछ अच्छाइयां हैं जो आपके लिए जरूरी। खैर, तो टेस्ट सीरीज आपको करना ही करना है, ये बात याद रखिएगा। एक टेस्ट सीरीज पकड़िए, उसको धुआंधार पारी खेलिए, धुआंधार पारी खेलिए, अच्छे से करिए। 25 टेस्ट ज्वाइन करके दिन भर घोड़े की तरह दौड़ने से अच्छा है कि एक बार स्थिर से काम किया जाए। दूसरा, मटेरियल को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे छात्र मटेरियल के दौड़ रहे हैं। हम लोग भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मटेरियल लॉन्च कर देंगे, क्योंकि उस समय तक पूरा अपडेट के साथ आपको मटेरियल देंगे A to Z। ठीक, तो मटेरियल तो हम उस समय प्रोवाइड करेंगे, श्योर सक्सेस टीम आपको देगा। लेकिन अभी क्या, तो अभी 2 काम कर सकते हैं। अभी आपने कुछ बुक्स पढ़ा होगा, बार बार रिवाइज करें। और दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है, जो आपने नोट्स तैयार किया होगा उस पर काम कर सकते हैं। देखिए,
अपना मटेरियल पढ़ना आसान होता है, अपना तैयार किया हुआ कंटेंट पढ़ना आसान होता है, लेकिन दूसरे का बनाया हुआ कंटेंट पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और इस मुश्किल घड़ी में और मुश्किल आप चूज करें, ये अच्छा बात नहीं होगा। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मेरा यह अनुभव है कि 10 मटेरियल की अपेक्षा एक मटेरियल को अगर 10 बार पढ़ा जाए ना तो ज्यादा असरदार होता है। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज बनाइए ना, पूर्वावलोकन बनाइए, प्रीवियस और क्वेश्चन बनाइए ना, कोई मना नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखिए। जॉब वाले के लिए एक विशेष बात जो मैं करना चाहूंगा और आप भी करना चाहेंगे, आपके पास कम समय में बेहतर तैयारी का उम्मीद आप करते हैं, तो वैसे में हम लोग श्योर सक्सेस टीम आपके लिए वीकेंड बैच लेकर आ रहे हैं हर रविवार। अभी रविवार चल रहा है, नोटिफिकेशन के बाद शनिवार भी हो जाएगा वो। ये आपके लिए है, सप्ताह में एक दिन आपको देना है, अपने सपनों को देना है और हम लोग आपको कंप्लीट करवाएंगे। करना आपका काम है, वो हम नहीं कर पाएंगे, ये खुलेआम बोलता हूं मैं। लेकिन इससे क्या होगा, तो इससे क्रमबद्धता मिलेगा। 6 दिन का आपको टास्क मिल जाएगा, 6 दिन आपको क्या करना है। इससे आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत आसानी होगा तैयारी करने में, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि 5 महीना आप क्या करें, 5 मंथ का प्लान क्या हो। एक बात याद रखिए, मंथ तो बीतते जाएगा, दिन गुजरते चला जाएगा, प्लान ना रह जाए, इस बात पर ही फोकस करना है। जो बात हमेशा करते आया हूं उस बात पर फिर से टिका हुआ हूं। हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर आपके पॉकेट में होना चाहिए, आपके पॉकेट में होना चाहिए। पॉकेट में मतलब जब चाहे जहां चाहे कोई पूछे बता दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है। और अगर लैग कर रहे हैं और कमी है तो सुधार करने का सही वक्त अभी आप कर पाएंगे, कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे, ये जरूरी है। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, एक स्पेसिफिक बुक अगर आप कर सकते हैं या मटेरियल जो भी आप कंफर्टेबल पता चले वो आप कर लीजिए। दूसरा काम, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। प्लस आपको इसमें टेस्ट सीरीज जोड़ना पड़ेगा। जैसे कल ही हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से टेस्ट, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अब क्या है, 10 टेस्ट जो है एडवांस बुक टेस्ट, 12 टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है। तो आपको एक अच्छा टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वीकेंड बैच दे रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो भी आइए, पढ़िए भी और टेस्ट दे के भी चले जाइए। तो ये सुविधा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके साथ पास जो प्लान होना चाहिए ना, वो करेंट अफेयर को लेकर स्पेशल प्लान होना चाहिए। मेरा यहाँ प्रयास है कि आपको करेंट अफेयर में शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दूं मैं, क्वेश्चन आंसर करवा दूं मैं, बाकी करना का काम आपका है। और ये अगर आप चाहें तो श्योर सक्सेस टीम में सिर्फ करेंट अफेयर का बैच भी ले सकते हैं, सिर्फ करेंट अफेयर का बैच। आप चाहें तो हिस्ट्री का बैच भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स का बैच भी ले सकते हैं। हम लोग नोटिफिकेशन यानी मिड जून के आसपास इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों में ना करेंट अफेयर के बाद जो सबसे ज्यादा डर है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। निश्चित रूप से रहना भी चाहिए, क्योंकि ये दिमाग का काम है, ये याद करके आप बना नहीं सकते हैं। तो ये काम इसको लेकर अगर आप नहीं करना है तो अभी से आप इसका एक बेसिक तैयारी करने लगिए। कम से कम बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए नोट्स। ये काम आपको कर लेना है, ठीक। वो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट है, बिहार का बजट है, ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, इस मास्टर प्लान में ये चारों सब्जेक्ट का रोल कितना है, तो 110 नंबर, 110 नंबर के आसपास। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको मैंने कहा आप अपने पैकेट में डाल के रखेंगे, यानी ये आपका इस पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा पकड़ होना चाहिए, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। मैं बात करूंगा कि एक और बात है जो आपसे करना जरूरी है। आपको एक ऐसा ट्यूटर चाहिए, ऐसा का कोऑर्डिनेटर चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, बाकी भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने, नहीं तो भीड़ में शामिल रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। दूसरा, एक कॉमन प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर मेंस का तैयारी करना अभी जरूरी है क्या? आज हम डर लग रहा है, पीटी आ गया है सामने, तो पीटी का तैयारी करें या मेंस का तैयारी करें? मैं कहूंगा अभी आपके पास 2 मंथ कम से कम समय है जब आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं।
अभी आप कर सकते हैं, मई कर सकते हैं, जून कर सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर तो आपको देना पड़ेगा, पूर्णतः 3 महीना तो किसी भी हालत में देना पड़ेगा, तभी आपके पास समय है। लेकिन डर लग रहा है ना, तो मेंस पढ़िए, लिखिए मत, लिखिएगा तो जिनका कमजोर है पीटी उनकी बात करो, लिखिएगा तो जो व्यक्ति मेंस लिखेगा उसका पीटी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये एनालिटिकल अप्रोच, और यहाँ कहीं ना कहीं आपका अप्रोच बदल जाता है पीटी में। तो दो अप्रोच को साथ लेकर चलिएगा तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट तो होगा, और कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होगा तो समस्या आएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, बाकी पीटी पर समय दें। जो आपका कमजोर सेक्शन है, जो आपका कमजोर सेक्शन है, वीक सेक्शन है, उस पर काम करें। जो सब्जेक्ट आपका वीक है अभी उस पर काम करने का सही वक्त है। फिर से बताता हूं, मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर बोल रहा हूं 1000 प्लस पोस्ट, तो 1200 प्लस पोस्ट हो सकता है, 1400 प्लस पोस्ट हो सकता है। जब ये पोस्ट आएगा तो आपके पास समय नहीं बचेगा, फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा। और ये हाथ मलने से बचना है ना, तो समय से तैयार रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरा काम आपको एक सही दिशा देना है, आपको मार्गदर्शन देना है, चलना आपको, संभलना आपको है, दौड़ना आपको है, गिरना आपको है,